श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका एको 0 कर दो, 000 कर दो। हाँ, तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत एको आता है। यू आर एबल टू हियर मी? ओके, गॉड ब्लेस यू। उसको छेड़छाड़ मत करना। श्री कृष्णा नारायण। जब दुनिया के बारे में विचार आना बंद हो जाते हैं तब व्यक्ति चिंतन करने में लग जाता है। जो व्यक्ति चिंतन करता है वो अपने जीवन की समस्या का जस्टिफिकेशन नहीं देता। देखो, एक समस्या है, एक कोई पक्का अज्ञानी है तो उसको कुछ समझाओ तो समझ जाएगा क्योंकि उसको मालूम ही नहीं। और एक पक्का ज्ञानी है, उसको भी समझाने की जरूरत नहीं। जैसे 2 चरित्र आते हैं महाभारत में, एक युधिष्ठिर और दूसरे नकुल सहदेव। जब युद्ध का निर्णय हो गया तो युधिष्ठिर का चिंतन ऐसा था कि हमने जो विचार करना था कर लिया, अब हमको एक्शन करनी है। केवल विचार ही करते नहीं रहना है। इसीलिए उनके मन में कोई द्विधा नहीं थी। दूसरे एक्सट्रीम भीम, उनके मन में कोई संदेह नहीं था, युद्ध में इनको मारेंगे। तीसरे व्यक्तित्व थे नकुल सहदेव, वो सबसे इंटेलिजेंट थे। उनका विचार था कि हम तो अपने बड़े भैया के पीछे चलने वाले हैं, काहे को विचार करें, जो बताया है वो करो। इसीलिए जब युद्ध का प्रसंग आया तो ना तो युधिष्ठिर को समस्या थी युद्ध करने की, ना भीम को थी, ना नकुल सहदेव को थी। समस्या किसको थी? अर्जुन को। और कारण क्या है? जो अनावश्यक चिंतन कर रहा था, इसके कारण। देखो, और अनावश्यक चिंतन में क्या होता है, हमको सब मालूम है लेकिन हम दुखी है। देखो, यह जो अर्जुन की स्थिति है, ये स्थिति से हमको अपने आप को बचाना है। इसके लिए क्या किया अर्जुन ने? पहले भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर अनुशासन करो। अनुशासन करो माने डिस्कशन करो नहीं, आप मुझे बताओ ये करो, हम वो करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने अनुशासन नहीं किया। भगवान कृष्ण ने उसको बताया ऐसी ऐसी परिस्थिति है, ये इसके भिन्न पहलू है। अब इसके बाद तुम विचार करो, तुम निर्णय लो, मैं तुम्हारे लिए निर्णय नहीं लूंगा। यथेच्छसि तथा कुरु। ये होने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह किस बात का था? मोह केवल इसी बात का था कि मैं इस समय कौन हूं। देखो, अब इस पे चिंतन करो। जब उसने अपने आप को पोता या शिष्य समझा था तब उसका चिंतन क्या था कि मैं अपने दादा को, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं? कौन विचार कर रहा था? शिष्य
और पोता। देखो, लेकिन युद्ध के मैदान में वो कौन है? योद्धा है। जिस समय उसने अपने इस भ्रांति को मिटा दिया कि मैं युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आया हूं, चिंतन करने के लिए नहीं आया, अब युद्ध करना है। देखो, यही मनुष्य के जीवन की समस्या है। और इसीलिए जब तक के व्यक्ति इस द्वैत के दुनिया से अपने आप को उपराम नहीं करता, तब तक के आत्मचिंतन शुरू नहीं होता, तब तक के आर्ग्यूमेंट्स होती है, लॉजिक होता है, रीजन होता है, जस्टिफिकेशन होता है, वी वांट टू प्रूव समथिंग। जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को धर्म का उपदेश किया। किसने? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को उपदेश किया। अब भगवान कृष्ण को क्या मालूम है धर्म क्या है या धर्म क्या है? अर्जुन तो बड़ा ज्ञानी था ना। कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं कैसे द्रोणाचार्य भीष्माचार्य को मारूं? वो तो मेरे गुरु है, वो तो मेरे दादाजी है। अब भगवान कृष्ण को कहाँ मालूम था कि गुरु को मारने से पाप लगता है और शिष्य को, अपने दादा को मारने से पाप लगता है। वो तो गाय चराने वाले एक गंवार थे ना, वो ज्ञानी थोड़ी थे। देखो संतो, और दूसरे अर्जुन की बात, वो कहता है कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, ये दुष्ट है, ये आतताई है, ये दुराचारी है, और हम कौन है? अस्माभिः प्रपश्यद्भिः, और हम तो समझदार है, अच्छे है, रिस्पॉन्सिबल है। देखो, इसको कहते हैं ज्ञान का इनडाइजेशन। खाना खाओ आप, कोई भी खाना खाओ। समझो एक साउथ इंडियन आदमी ने इडली सांभर खाया और एक नॉर्थ इंडियन आदमी ने रबड़ी और मलाई और मालपुआ और जलेबी वो खाई, और ऐसा कुछ हुआ कि दोनों को उल्टी हो गई। तो उल्टी होने के बाद हम ये कहेंगे क्या, ये साउथ इंडियन की उल्टी इडली सांभर की अच्छी, नॉर्थ इंडियन की उल्टी जो है ना वो तो रबड़ी की है, जलेबी की है, ऐसा कहेंगे? उल्टी तो उल्टी ही है। उल्टी माने जो सीधी नहीं होती, उल्टी। खाने के बाद जब अन्न पच जाता है तब उसकी उल्टी नहीं होती। इसी प्रकार से ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। कल हमने आपको बताया मौन किसको कहते हैं? जब हम अपने आप से बोलना बंद करते हैं तब। अन्य से बात बंद करना ये मौन नहीं है, ये दूसरे को परेशान करना है। असली मौन होता है अपने आप से बात करना बंद करो। तो यदि हमको साधना करनी है, हमको सब ज्ञान हो गया है, लेकिन हम अपने ही मन से परेशान है, हम अपने ही दुनिया से परेशान है, तो उस ज्ञान का क्या उपयोग? देखो संतो, तो अब साधक का ध्यान रखना है। अब ये मनीराम के कारण हम परेशान होते हैं, तो मनीराम के बारे में कोई कंप्लेन करने के स्थान पर अब इस मन के ऊपर हमको कार्य करना शुरू करना है। Now we have to start working on the mind. देखो,
और माइंड पर वर्क करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका सबसे महत्व का, अपने आप से बोलना बंद कर दो। और उसके बाद जब आप शांत हो जाओगे, उसके पश्चात फिर क्या विचार करना है, सोना नहीं, उसके बाद क्या विचार करना है, ये अभी दृग दृश्य विवेक ग्रंथ में बताते हैं। तो पहला श्लोक है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी ध्रुवेव न तो दृश्यते। अभी एक एक चीज बता रहे हैं। रूपम दृश्यम, जैसे ये माइक है या आप लोग बैठे हैं, तो आप मेरे लिए दृश्य हो, और इनको देखने वाला कौन है? देखने वाली आंखें हैं। तो पहली जोड़ी क्या हो गई? रूप दृश्य हो गया और देखने वाली आंखें दृग माने दृष्टा हो गया, पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी तद दृश्यम दृक्तु मानसम, फिर आंखें हमारे दृश्य हो गए और इस आंखों को देखने वाला मन जो है वो दृष्टा हो गया। पहले ही बार जब आदमी को चश्मा लगता है तो कैसे चश्मा लगता है? आंखें खराब हो गई, ये आंखों को थोड़ी समझ में आएगा। जब हमको दिखता नहीं ठीक से, जैसे अभी मुझे हो रहा है, मैंने एक गलत चश्मा पहन लिया है तो मुझे देखने के लिए परेशानी हो रही है। तो ये देखने के लिए आंखों के द्वारा परेशानी हो रही है, ये आंखों को पता नहीं है, ये मन को पता है। देखो, तो पहली जोड़ी क्या हो गई? विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रिय। दूसरी जोड़ी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन। दो जोड़ियां होगी। दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी, और इस मन में जितने विचार आते हैं, जितनी वृत्तियां आती है, वो दृश्य है। हम जानते हैं ना, हमारे मन में बहुत विचार आ रहे हैं, हम ये कहते हैं लेकिन समझते नहीं। ध्यान से सुनना, कल भी आपको बताया था, विचार बिना शब्दों के नहीं आते। देखो, विचार हमेशा शब्दों के कपड़े पहनकर ही बाहर आते हैं। जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, बिना कपड़े पहन के नहीं निकलते। इसी प्रकार से मन से जो वृत्तियां बाहर निकलती है वो शब्दों के कपड़े पहनकर के निकलती है। तो आपको यदि अपने मन के वृत्तियों से मुक्त करना है तो ये समझ लो पहले कि मन की वृत्तियां माने अपने आप से बोलना। ये अपने आप से बोलने का जो रोग है उसको हमको शांत करना है। आप विचार करके देखो, कल सुबह क्या नाश्ता करोगे, लेकिन एक भी शब्द का प्रयोग मत करो। विचार करने में एक भी शब्द का प्रयोग मत करो, और करो चिंतन, कल नाश्ते में क्या बनाना है। कर सकते हो विचार? तो ये जो मन को लेके हम कंप्लेन करते हैं ना, इसका यही कारण है कि हमने समझा ही नहीं। वृत्तियां हमेशा कपड़े पहनकर ही निकलती है। जहां शब्द निर्माण हो गया वहां मन निर्माण हो गया। बिना शब्दों के मन निर्माण नहीं होता। तो धीवृत्तया, हमारे मन में जो नॉनस्टॉप बोलना चल रहा है, कॉक 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 कॉक, तो कहते हैं दृश्याधिवृत्तया। तो मन के ये जो बोलना है ये दृश्य है। हम जानते हैं कि हम बहुत बोले जा रहे हैं, हम नहीं कहते कि बहुत विचार आते हैं। माने क्या? हम अपने आप से बहुत बोलते हैं। देखो, और इसको जानने वाला साक्षी, जो जानता है
कि मन में बहुत विचार आ रहे हैं, वो इन विचारों से अन्य है। अब देखो, इसका धीरे धीरे सूक्ष्मता से ग्रहण कर लेना। जो विषय है उनको प्रकाशित करने वाली इंद्रिय, दूसरा जो इंद्रिय है इनको प्रकाशित करने वाला मन, मन में जो वृत्तियां है इनको प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता या चैतन्य या साक्षी। अभी 3 चीजें हो गई। अब और एक बार, विषय कुछ भी हो या नहीं हो, इसका प्रभाव इंद्रियों पर नहीं पड़ता। इंद्रिय ज्यों के त्यों है। शब्द हो या शब्द न हो, शब्द हो तो कानों को कोई लाभ नहीं है, शब्द नहीं हो तो कानों को कोई हानि नहीं है। रूप रंग हो तो आंखों को कोई लाभ नहीं है, और अंधकार हो तो आंखों को कोई हानि नहीं है। देखो, आंखों से ठीक दिखता हो या नहीं दिखता हो, इसके द्वारा मन को कोई लाभ हानि नहीं है। मन ज्यों का त्यों है। और आगे चले जाओ, मन में वृत्तियां रहे या ना रहे, साक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो महाराज, जब तक हम अपने मन के विचारों से प्रभावित होते हैं, तब तक हम परमात्मा के अगल बगल भी नहीं पहुंचे। देखो, अब रूप रंग आए जाए, आंखों को क्यों कंप्लेन करनी है? कभी आंखें कंप्लेन करती है क्या? लाल रंग क्यों आया, पीला क्यों नहीं आया? नहीं, जो आया आया, हु केयर्स। इसी प्रकार से आंखें ठीक हो ना हो, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में अच्छे बुरे विचार आए, साक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मन के वृत्तियों के साथ तादात्म्य करते हो, तब जाकर के फर्क पड़ने लग जाता है। तो जितनी साधना है संतो, यही साधना है। और केवल चिंतन से ये बात छूट सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल चिंतन से। आज हम गए थे बीच पर हमारे माधव जी के साथ, तो वहां हमने एक वीडियो लिया हमारे फोन पर, एक बात समझाने के लिए। आपको बताऊं, मैं वीडियो तो नहीं बताऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। हम लोग खड़े थे पानी में, और पीछे से हमारे सूर्य भगवान थे। तो हमारी दोनों की परछाइयां जमीन पानी में पड़ी, पानी की लहरें आती थी, हमारे परछाइयों को गिला करती थी, पानी की लहरें निकल जाती थी। हमने 2-3 बार ऐसा दिखाया उनको और कहा कि देखो, ये जो परछाई है, इसको पानी ना तो गिला कर सकता है, ना तो ये पानी इन परछाइयों को धो के निकाल सकता है। कारण क्या है? वो दिखती है, होती नहीं। ध्यान से सुनना, ये जितने रिश्ते नाते हैं ना, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, माँ बाप, ये रिश्ते नाते ऐसे ही है। देखो संतो, आप इसको और सूक्ष्मता से समझ ले। मैंने शायद आपको बताया था यहां या कहीं और बताया होगा। मैंने पिछले जन्म की बात बता रहा हूं। एक लड़के से शादी कर ली थी, उस समय मैं लड़की था। और अपने यहां क्या होता है, हिंदुस्तान की टेक्निक, लड़के से शादी करो तो शादी में लड़की को दहेज में सास ससुर फ्री मिलते हैं। ऐसा ही है ना, बाय वन मैट्रेस एंड गेट इन लॉज फ्री। कुछ करना थोड़ी है, और जो वस्तु फ्री मिलती है वो परेशान वाली होती है। सिंपल बात है। तो मैं अपने सास ससुर से बहुत परेशान थी,
और रोज यही चिंतन, अब क्या करूं इनको, क्या करूं इनको। एक दिन चिंतन करते करते पहले तो मैं कंप्लेन करती थी, फिर कंप्लेन करना छोड़ दिया। कंप्लेन करने से कुछ निकलता नहीं, फिर क्या करो, चिंतन शुरू करो। चिंतन शुरू कर दिया कि मैं जो दुखी हूं, कौन हूं मैं जो दुखी है? लड़की नहीं, लड़की तो दुखी नहीं है। फिर कौन है? पत्नी दुखी है। बहुत बढ़िया, एक निर्णय हो गया, पत्नी दुखी है। अब दूसरा निर्णय, ये पत्नी होने के बाद मुझे सास ससुर मिले, सास ससुर के कारण मैं अब बहू बन गई। अब मुझे यदि सास ससुर का प्रॉब्लम निकाल देना है तो क्या करना पड़ेगा? सास ससुर को मार डालो, संभव नहीं। फिर क्या करे? बहुत चिंतन किया, गंभीर चिंतन, और एक दिन मुझे ज्ञान प्रकट हो गया। इस लड़के के साथ मैंने शादी करी, इसीलिए ये सास ससुर आ गए। तो फिर मैंने लड़के से डाइवोर्स ले लिया। जहां लड़की से डाइवोर्स ले लिया, उसके बाद उस सास ससुर को छोड़ने के लिए मुझे कौन सी साधना करनी पड़ेगी? ये सिद्धांत लगा लो। देह के साथ शादी करी, देहात्म भाव को प्रकट किया, उसके बाद जितने रिश्ते नाते हैं वो पैदा होते हैं। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, देखो, और सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे। जब मैंने शादी करी पिछले जन्म में, मेरा पहला पति मर गया, तो मैं विधवा हो गई। फिर दूसरा ट्राई मारा, दूसरी बार शादी करी, उसके साथ झगड़ा हुआ, उसके साथ डाइवोर्स किया। अब डाइवोर्स करने के बाद, जैसे पहला पति मरने के बाद मैं विधवा हो गई थी, वैसा डाइवोर्स होने के बाद मैं विधवा हूं या सधवा हूं? कौन हूं? कुछ भी नहीं, क्योंकि पत्नी नाम की कोई वस्तु नहीं है। यही सिद्धांत जीवन में पूरे वेदांत को उतार देगा आपके। देखो, इसीलिए यह जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो विषयों से निकले इंद्रियों में आए, इंद्रियों से निकले मन में आए, मन के वृत्तियों से निकले और साक्षी चैतन्य में पहुंच गए। देखो, जिसको हम महत्व देते हैं वही हमको परेशान करता है। बिल्कुल सिंपल रूल है। आप डिसिप्लिन को महत्व दो, आप मोस्ट मिजरेबल हो जाओगे। आप क्लीनलीनेस को महत्व दो, जहां जाओगे आपको गंदगी दिखेगी। आप परफेक्शन को महत्व दो, आप परफेक्टली मिजरेबल हो जाओगे। सिंपल है। आप किसी को भी महत्व मत दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसा चल रहा ठीक चल रहा है। देखो संतो, यह विचारधारा इस श्लोक से हमको बताई गई है। रूपम दृश्यम लोचनम द्रुप तदृश्यम द्रुप्तु मानसम। उसके पश्चात दृश्याधिवृत्तयः, फिर जो मन की विचार है वो दृश्य है, और साक्षी दृगेवतु न तो दृश्यते। तो जैसे विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, इंद्रिय मन को नहीं देख सकता, मन साक्षी चैतन्य को नहीं देख सकता, तो करना क्या है? ध्यान से सुनना। एक अम्मा ने मुझे, जैन अम्मा थी, प्रश्न पूछा था। बोले स्वामी जी, हम लोगों के मुनि लोग और आप लोग कहते हैं आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करो माने क्या? माने अनात्म चिंतन करना बंद कर दो। विषयों के बारे में चिंतन करना बंद कर दिया तो इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों के बारे में चिंतन बंद कर दिया तो मन में आ गए, मन के बारे में चिंतन बंद कर दिया
कि मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे आते हैं, बहुत आते हैं, कम आते हैं, आने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? अब विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? देखो, ये जो दुराग्रह है ना, मन में विचार नहीं आने चाहिए, इसी के कारण हम दुखी होते हैं। आने तो हु केयर्स? जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो मन में विचार आती है तो क्यों फर्क पड़ रहा है? कितनी सिंपल बात है। नहीं नहीं, लेकिन मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, आने दो भाई, यू वरी, स्टैंड अपार्ट। दृश्यादि वृत्तय साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। तो अनात्म वस्तु के प्रभाव से मुक्त होना, यही आत्म वस्तु की उपलब्धि है। आगे चलते हैं। नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः नाना विधानि रूपाणि पश्ये लोचन में कदा। तो अनेक प्रकार के रंग है, नीला पीला, वस्तु बड़ी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, लंबी है, ये सभी के सभी भेद, अनेक प्रकार के रूप जो है, रंग जो है, इन सब अनेकता को एक ही दृष्टि देखती है। ऐसे नहीं कि लाल रंग को देखने के लिए लाल दृष्टि चाहिए और पीले को देखने के लिए पीली दृष्टि चाहिए, एक ही बात है। उसी प्रकार से आंध्य मंद्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पयेत् मन श्रोत्र त्वगादौ योज्यतामिद। उसी प्रकार से अपने आंखों के जो विकार है उनको प्रकाशित करने वाला एक ही मन है, हजार मन नहीं है। ऐसे नहीं कि आंखों के पीछे देखने वाला मन है, कानों के पीछे सुनने वाला मन है, तो अंदर 5 मन है क्या? नहीं, एक ही मन है। ये सिद्धांत आप ग्रहण कर लो, आपको बहुत फायदा होगा। कल उदाहरण दिया था हमने, एक आदमी पहली उपाधि अपने पिता की चढ़ा दी तो बन गया पुत्र, दूसरी उपाधि अपने पत्नी की चढ़ा ली, बन गया पति, तीसरी उपाधि अपने बच्चे की चढ़ा ली, बन गया पिता। अब ये जो 3 है, ये तीनों में सत्य क्या है? आदमी सत्य है कि पुत्र, पति और पिता कौन सत्य है? तो ये जो 3 नहीं है वो दुखी हो रहे। देखो संतो, इसके लिए ना तो हमको पिता को कुछ करने की जरूरत है, ना तो पत्नी को कुछ करने की जरूरत है, ना तो पुत्र को कुछ करने की जरूरत है। इतनी ही जरूरत है जितना अपने से हो सके प्यार से, शांति से करो। और सबसे महत्व की वस्तु इस दुनिया में यदि कोई है तो अपने मन की शांति। अपने मन की शांति से मत खेलो बाबा। इस शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के साथ ये एक गणित जुड़ जाता है। अब ये जो मन है उसके बारे में बताते हैं। काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे रीर धीर भीरित्येवं आदीन भासयते कदाचित्। चिति माने चैतन्य, ब्रह्म, संवित, कुछ भी शब्द लगा लो। तो मन के क्या क्या विचार आते हैं, विकार आते हैं। काम, इच्छा का उदय होना, संकल्प, मन का प्रोजेक्शन करने की आदत। कुछ हुआ नहीं है, हमारा मन कल्पना करने में लग जाता है। हमको एक सिनेमा याद आता है, जब हम छोटे थे तब देखा था, और बाकी तो कुछ याद नहीं। इतनी बात बिल्कुल निकलती नहीं दिमाग से। एक एक्टर था, उस सिनेमा में एक कोई कैरेक्टर था, और वो जो कैरेक्टर था उसको ऐसी विचार करने की आदत थी, इमेजिन करने की। बैठा रहेगा और शुरू कर दे कुछ 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 कुछ। तो एक बार वो कहीं शादी के मंडप में गया और दूर बैठा रहा, और दूर से देखा वो अग्नि के कुंड के अगल बगल में ये पति पत्नी का वो कपड़ा बांध करके, गांठ बांध करके घूम रहे हैं। अब देखो ना,
देखते देखते उसके दिमाग में विचार आ गया, समझो यदि ऐसे ये घूम रहे हैं, उसको यदि आग लग जाए तो दोनों के कपड़े जलेंगे, दोनों भी जलने लग जाएंगे, तो वो भागेंगे तो बाकी के लोग भी जलने लग जाएंगे, तो पूरा मंडप को आग लग जाएगी। और वो सोचते सोचते इतना जोर से चिल्लाने लग गया, अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, आग लग गई, आग लग गई। कुछ नहीं हुआ था। देखो, ये मन को समझना है। हम ही कल्पना करते हैं। ये कल्पना करने का रोग यही मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख देने वाला है। बुढ़ापे में देखो ना, कुछ नहीं समस्या, पति पत्नी भाई बहन स्वास्थ्य पैसा सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी दुखी है। किस लिए दुखी है ये भी पता नहीं। इसका एकमात्र कारण है, हमने कभी अपने मन का ध्यान नहीं दिया है। माइंड योर माइंड, आपने सब साधना करनी है। और इस मन के इस रोग को यदि हमको बचाना है, डोंट कीप द माइंड आइडल, कीप द माइंड बिजी। इसके लिए कहते हैं भगवान का नाम लो। इसके लिए हम आपको और सिंपल टेक्निक बताते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहो, कुछ भी गुनगुनाओ। हम ये नहीं कहते भगवान का नाम, कुछ भी गुनगुनाओ, सिनेमा के गाने गुनगुनाओ, कोई क्लासिकल राग गुनगुनाओ, कोई भजन गुनगुनाओ, डजंट मैटर, कीप द माइंड ऑक्युपाइड। फिर ये मन को जो अपने आप से बोलने का रोग है, ये नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए साधना शुरू करनी है। कब से कहां से, हम आपको इतना सिंपल टेक्निक बताते हैं कि आप विश्वास नहीं रखोगे। सुबह उठ करके कमोड पर बैठे, उसी समय से जब तक कमोड से नहीं उठेंगे, हम अपने आप से नहीं बोलेंगे। कमोड योगा, देखो कितनी सिंपल बात है। जो अंदर में चलता कुछ 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 कुछ, अरे स्टॉप इट। तो काम संकल्प, संकल्प माने यही, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा, ये क्या हो गया, काम 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 काम, स्टॉप इट। आगे कहते हैं संदेह, संदेह माने डाउट, हर एक के बारे में डाउट, ऐसा क्यों हो गया। मैं उधर से जाने वाला था, एक बिल्ली, एक बार हम जा रहे थे कार से, तो जो ड्राइवर था गोवा का ही ड्राइवर था, उसने गाड़ी रोक दी। मैंने बोला क्यों रोक दी गाड़ी, बोले स्वामी जी वो बिल्ली काट के गई ना इसलिए, तो दूसरी गाड़ी जाएगी फिर हम जाएंगे। बोले इससे क्या होगा, बोले बिल्ली क्रॉस करने से अपशकुन होता है। अरे किसको, बिल्ली को कि हमको। अब हम भी क्रॉस कर रहे हैं ना उसको, उसको अपशकुन हो गया है, बिल्ली को होता अपशकुन, हमको नहीं होता। उसी में फंसे हैं। देखो संतो, ये जो मन में जब शक्ति नहीं होती ना, ऐसे वीकलिंग, ऐसे उल्टे विचार करते हैं। कि सुबह में उठा, बाहर जा रहा था, सामने कौवा देखा, सुबह सुबह कौवा देखना अपशकुन मानते हैं। एक बार एक सज्जन शाम को घर आए और अपने आप से जोर जोर से बोलने लगे, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा, मेरा पूरा दिन खराब गया। अब ये भ्रांति ही है, किसी का मुख देखने से दिन खराब नहीं होता। तो उसकी पत्नी तो बहुत स्मार्ट थी, जैसे स्मार्टफोन होता है ना, स्मार्ट पत्नी। तो उसने कहा, कितने बार आपको कहा है सुबह सुबह उठ करके दाढ़ी मत किया करो। आपने स्वयं का मुंह देखा, इसीलिए पूरा दिन खराब गया। देखो संतो, ये जो संदेह है हर चीज को लेकर के, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों क्यों का चक्कर निकाल डालो मन से। जो समस्या है उसको सामना करो और आगे बढ़ो। तो उसी में फंसे रहते हैं, काम संकल्प संदेह, श्रद्धा अश्रद्धा। ये अनदर, ये दूसरी विचित्र बात है।
हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है लेकिन डर लगता है। जिसके मन में श्रद्धा होती है वहां डर नहीं होता। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है वो आदमी कभी रोता नहीं। देखो, हम कहते मात्र है हम भगवान पर श्रद्धा रखते। ध्यान से सुनना, श्रद्धा भगवान पर रखना ये किसकी आवश्यकता है, भगवान की या हमारी? एक बार एक लड़के ने मुझे कहा, अपने माँ के साथ आता था और कहता था, स्वामी जी मेरी माँ तो आपको मानती है, मैं नहीं मानता किसी को, मेरा किसी पर मेरी श्रद्धा नहीं है और भगवान पर तो बिल्कुल नहीं है। आई एम एग्नोस्टिक, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास आ। मैंने उसके कान में बताया, देखो किसको मत बताना, मेरी भी भगवान पर श्रद्धा नहीं है। रियली ना, लेकिन आप तो स्वामी हैं। मैंने, स्वामी हो गए तो क्या हो गए, श्रद्धा नहीं है। फिर मैंने उसको पूछा, तुम हो जिंदा, ये तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम्हारा ज्ञान है? बोले ऑफ कोर्स ज्ञान है। बोले जहां ज्ञान होता है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, जहां ज्ञान नहीं होता वहां श्रद्धा की आवश्यकता है। कितनी सिंपल बात है। और श्रद्धा वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अज्ञात क्षेत्र में कॉन्फिडेंस से आगे जा सकते हैं। अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा यह आत्मबल है, ये वीकनेस नहीं है। इसी प्रकार से श्रद्धा होना नहीं होना अश्रद्धे, फिर धृति इतरे परसिवरन, धृति माने लगे रहो मुन्ना भाई। देखो, धैर्य को, धृति को अपने शिरडी की साईं बाबा शब्द प्रयोग करते हैं सबूरी। सबूरी माने धैर्य, धृति। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है सबूरी और श्रद्धा। हो जाएगा, हैव पेशेंस। और यदि आपके पास पेशेंस होगा तो आपका मन रिएक्ट करना बंद कर देगा। बिल्कुल सिंपल बात है। इसीलिए ये जो मन के विकार है इनके द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना। धृति इतरे, री शर्म आना, भी डर लगना, धी समझदारी होना, इस प्रकार से सभी के सभी अच्छे बुरे जितने भी विचार है इन सभी को प्रकाशित करने वाली चिति या चैतन्य एक ही है, अनेक नहीं है। इसका क्या अर्थ निकला? ध्यान से सुनना, ये बात समझ लोगे ना तो बड़ा जीवन में हल्का फुल्का हो जाता है आदमी। रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। दृष्टि के विकार अनेक है, मन एक है। मन के विकार अनेक है, इन सबको प्रकाशित करने वाली चेतना एक है, चैतन्य एक है। तो अनेकता कहाँ है? उपाधियों में, परमात्मा में नहीं अनेकता। उदाहरण के लिए, आपका हमारा जागृत अनुभव अलग अलग है, आपका हमारा स्वप्न का अनुभव अलग अलग है, लेकिन सुषुप्ति का अनुभव हमारे सबका एक है। क्योंकि सुषुप्ति में अलगाव नहीं होता। देखो, सुषुप्ति में मैं नहीं होता, तो हम सुषुप्ति हमारी सबकी एक है, उसी एक सुषुप्ति में से हम सब अलग अलग बाहर हो जाते हैं उपाधियों को धारण करके। और जहां इन उपाधियों का त्याग कर दिया, तो पहले क्या करते हैं? देहात्म भाव का त्याग कर देते, फिर मैं अमुक मैं तमुक, मुझे ये करना वो करना, उसका त्याग कर देते हैं मैं का। और फिर जहां हमने मैं का त्याग कर दिया, नींद प्रारंभ हो गई। ये एक साधना का पक्ष है। ध्यान से सुनना, रोज आप जब सोते हो तो सोने के पहले ये शुरू करना चिंतन, अब मैं सोने जा रहा हूं तो एग्जैक्टली नींद क्या है चिंतन करो, तो पता चलेगा। पहले तो मैंने अपनी दुकानदारी बाहर छोड़ दी है,
सब कुछ छोड़ दिया, अब अपने कमरे में आ गया। कमरे आने के बाद खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, रजाई के नीचे घुस गए, लाइट ऑफ कर दिया। अब आखिरी बात चलती है, जब चलता है आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं। जब तक कि आई है और वांट है तब तक की स्लीप शुरू नहीं हुई। जहां ये मैं और चाह है तब तक नींद नहीं। जहां ये दोनों निकल गए सत्संग में भी झपकी लग जाती है। इसीलिए जो लोग सत्संग में सोते हैं ना, उनके प्रति मेरे मन में सबसे ज्यादा आदर होता है, क्योंकि उन्होंने अपने मैं का त्याग कर दिया है। बाकी के परेशान हो रहे, आत्मा क्या परमात्मा क्या, इनको मिल गया है, तुम बोलते रहो। और ऐसे व्यक्ति सत्संग के बाद कहते, स्वामी जी आपका लेक्चर जबरदस्त था। माने क्या, मुझे अच्छी नींद आ गई थी। इसका एक ही कारण है, मैं नहीं उसमें, मैं। देखो ये जो अनेकता है ना, यही दुखी है, दुखी करती है। जो हमने उदाहरण दिया, आदमी एक है, उपाधियों के कारण वो अनेक बन गया। मन एक है, उपाधियों के कारण 5 इंद्रिय बन गया। चैतन्य एक है, उपाधियों के कारण वो स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा बन गया। यदि हमारा ध्यान इस चैतन्य के तरफ होगा तो ये सब दुनिया का झमेला होते हुए भी हमको परेशान नहीं करेगा। जैसे समुद्र पर लहरें होते हुए भी समुद्र कभी परेशान नहीं होता कि बहुत लहरें आ रही है या कम लहरें आ रही है। देखो, इस चिंतन की माला को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो महाराज, आर्ग्यूमेंट से नहीं होता। अभी हम जब लक्ष्मी माता के दर्शन कर रहे थे, प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो प्रदक्षिणा करते समय एक आधा स्तोत्र निकल आता है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति कल्पिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता शांति रूपेण संस्थिता निद्रा रूपेण संस्थिता। देखो ध्यान से सुनना, जो परमात्मा देह में पहले चेतना के रूप में प्रकट होता है और यही चेतना फिर भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण भिन्न रूप से प्रकट होती है। वही चेतना जब प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य करती है तो वहां वही चेतना क्षुधा या पिपासा के रूप में प्रकट होती है। देखो संतो, तो इस जगत में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। उपासना का अंत जब अपने आप में लौट आने में होता है तब जाकर के हमने उपासना करी है। नहीं तो बाहर की यूजलेस प्रश्न पूछते हैं। पहले मैं जब हमारे प्रोफेशन में नया था ना, तब मैं लोगों के प्रश्नों के उत्तर बड़ा चाव से देता था, क्योंकि उस समय बोलने की खुजली होती है ना। कोई प्रश्न पूछने वाला मिलना ही चाहिए, पकड़ पकड़ के घंटा भर सुनाएंगे। धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई। ये ऐसी समझ में आ गई, एक अम्मा ने मुझे प्रश्न पूछा, पता नहीं मैंने क्यों उसको पूछा कि अम्मा ये प्रश्न तुमने कितने लोगों को पूछा? अरे स्वामी जी आपको कैसे पता? मैं हर महात्मा को ये प्रश्न पूछती हूँ। किस लिए? नहीं, महात्मा जब आते हैं कुछ ना कुछ पूछना चाहिए ना। अरे राम राम राम, माने शी वॉज टेकिंग मी फॉर ए राइड। उस दिन मुझे समझ में आया ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता। इसमें चक्कर में मत पड़ना। दूसरा उदाहरण देते हैं हम।
कैसे हम अपने मन में फंस जाते हैं। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आपने रामायण पढ़ा है? मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा। बोलो उसमें एक कथा आती है। कौन सी कथा? बोले वाली को भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुप के बाण से मारा, तीर से मारा। ऐसा क्यों किया? वो तो भगवान थे ना। हमने कहा वाली को कंप्लेंट नहीं है, राम को कंप्लेंट नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? राम भगवान नहीं है तो कह दो भगवान नहीं है, ओवर। हमारे आर्य समाज ये नहीं कहते कि राम भगवान नहीं, कृष्ण भगवान नहीं, केवल वो भुर्भुस्वा वही भगवान है। ठीक है, सब ठीक है दुनिया में। देखो महाराज, क्या जरूरत है? यदि जानने योग्य दुनिया में यदि कुछ है तो केवल अपना स्वरूप। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः। देखो, किसी भी साधु संतों के जीवन को लेकर के उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, उनका जजमेंट करना, उनको इवैल्यूएट करना, यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में हमारा ध्यान केवल अपने तरफ होता है। तो जैसे जो भी विकार मन में आ जाए, उन विकारों को आप महत्व दोगे तो वही विकार हमको अनेक प्रकार से परेशान करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा ध्यान स्वरूप के तरफ रहेगा, मन के विचार शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। ये वैसा ही है। ध्यान से सुनना। एक अच्छा उदाहरण आया, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जो होते हैं घर में, कोई कोई बच्चे बड़े बिगड़े हुए होते हैं। एक बार हैदराबाद की बात है, हम किसी के घर गए, अच्छे घर के लोग। अब उनका जो लड़का था वो होगा कोई 5 साल का, 6 साल का। जैसे हम उसके घर गए, वो हमारे पास आया। जैसे वो हमारे पास आया, हमको भगवान ने ऐसी दृष्टि दे दी, हमको पता चल जाता कि ये क्या समस्या है। तो हमने उसको कहा, अच्छा वहीं बैठो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ्लू हो गया है, तुमको बीमारी होगी, दूर बैठो। पहले ही उसको हटा दिया। बोले नहीं, मुझे आपकी दाढ़ी को हाथ लगा के देखना है। हमने कहा दाढ़ी को हाथ लगाओगे तो तुमको डेफिनेटली फ्लू हो जाएगा, बीमार पड़ोगे, दूर रहो। उसको नजदीक नहीं लिया। फिर वो अब क्या करें? फिर इस सोफा से उस सोफा पर कूदने लगे, यहां से वहां पर। कोई जरूरी है? तो उसकी मां ने उसको डांटा तो रोना शुरू कर दिया। और जो हमारे लिए पानी लेके आए थे ग्लास में, वो ग्लास उसने उठाया और बीच में कांच का टेबल था, उसको फोड़ मार। ये सब किस लिए? केवल एक काम के लिए, अटेंशन सीकिंग, और कुछ नहीं। जिनके घरों में कुत्ते हैं उनको पता है, मालिक जब घर जाता है, कुत्ते ने जब तक के व्हाइट वॉश नहीं किया, वो कुत्ते को शांति नहीं होती, वो भोगता रहेगा। देखो संतो, मनुष्य का मन वैसा ही है। जिसको महत्व दो वही आपको परेशान करेगा। दूर रहो। मन में अच्छे विचार आए तो आप अच्छे नहीं हो, मन में बुरे विचार आए तो आप बुरे नहीं हो। विचारों में अच्छाई बुराई होती है। आपके आंखों ने भगवान का दर्शन किया, आंखें पवित्र नहीं हुई। उन्हीं आंखों ने गंदगी को देखा तो आंखें अपवित्र नहीं हुई। क्योंकि सिद्धांत यह है, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। हम जो शुद्ध चेतन है, चैतन्य है, यह जो चैतन्य है ये किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। चाहे जागृत आके चली जाए, स्वप्न आके चला जाए, सुषुप्ति आके टूट जाए, समाधि लगे ना लगे, क्या फर्क पड़ता है। आज हम आपको एक मंत्र देंगे, हमारे बाद आप मंत्र का उच्चारण करो। 3 बार कहेंगे। जिनको लेना है लो, जिनको नहीं लेना मत लो। दाहिना हाथ अपने बाएं हृदय पर रखो और हमारे बात कहो। क्या फर्क पड़ता है?
क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? शांत हो जाओ, इससे बढ़कर के कोई मंत्र नहीं। ये एक हमारे बंबई में मित्र है, पता नहीं आजकल कहाँ है। कई सालों के पहले हम उनके एक बार गए थे नाश्ते के लिए। तो हम जब गए तो उनके पत्नी ने हमको दरवाजे में आने के पहले ही डांटना शुरू कर दिया, स्वामी जी आपने इनको बिगाड़ के रखा है। तो मैं चुप हो गया, नाश्ता करना था ना, तो चुप हो गया। मैंने पहले खा लूं फिर बात करूं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो हमने कहा अम्मा नाश्ता दे दो, बताओ जो उन्होंने किया है, बिगाड़ रखा है। तो फिर उन्होंने कहानी बताई। बोले एक बार हमको संडे को शादी में जाना था, मैंने इनको कह दिया था आपका टेनिस का दिन है, जल्दी आना, शाम को 6 बजे हमको शादी में जाना है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है आ जाऊंगा। और शाम को 6 बजे ये महाराज चड्डी पहन करके टेनिस वाली, हाथ में रैकेट और टेनिस शू पहन करके आ गए 6 बजे। और मैं सुबह से तैयार होके बैठी थी। अब देखो ना स्त्रियों की कितनी परेशानी है बेचारियों की, इतनी सारी साड़ियां कौन सी पहनूं कौन सी पहनूं, 8 घंटे निकल गए। तो इतनी मेहनत करके ये अम्मा तैयार हो गई नटखट करके पूरा का पूरा, और ये 6 बजे आया। तो मैं गुस्से के मारे लाल लाल हो गई और मैंने इनको डांटा, तुमको कहा था ना 6 बजे आना है, क्यों लेट किया तुमने? देखो डांटो मत, 6 बज के आ गया मैं, शादी में ही जाना, मैंने बैठो ना गाड़ी में, ले जाता हूँ शादी में। ऐसे आओगे टेनिस की रैकेट और चड्डी पहन करके? इन्होंने मालूम है क्या कहा, क्या क्या फर्क पड़ता है? अब बोले इनको कुछ भी कहो तो एक ही उनका उत्तर है, क्या फर्क पड़ता है। उस दिन मुझे इतनी खुशी हो गई, ये महामंत्र हो गया। बोले आपने इनको सिखाया है, कुछ भी होता है पहले हम लोग झगड़ा करते तो मजा आता था, अब ये झगड़ा नहीं करते, ऐसा करो ठीक है क्या फर्क पड़ता है। अरे हर चीज में क्या फर्क पड़ता है, मन में विचार आते हैं क्या फर्क पड़ता है। मन भगवान में नहीं लगता क्या फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है? देखो भगवान को भी नहीं आपको भी नहीं, मस्त रहो ना। आज मेडिटेशन नहीं हो पाया, क्या फर्क पड़ता है? किसी के साथ ये महामंत्र लगा दो आप, देखो कितना सहज जीवन हो जाएगा। हमारा दुराग्रह होता है, अमुक अमुक ऐसा ही होना चाहिए, इसी दुराग्रह के कारण हम दुखी होते हैं। देखो संतो, एक बार हमारा कहीं सत्संग होने वाला था, नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर होता था। तो हम पहुंच गए वहां, उतने में वहां के ट्रस्टी एक आ गए, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आ गए, आपका तो सत्संग 5वें माले पर होता है, यहाँ क्यों आ गए? हमने कहा भाई आपके वॉचमैन ने बताया कि स्वामी जी आपका यहाँ है। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो कौन है बताने वाला? मैं मुझे पता नहीं कौन है वो। पूरा वहां टीवी का कैमरा लगा था, सब लोग बैठे थे, सब उठाया उन्होंने। और ठीक है उठाओ, मैं पानी पी रहा था। बोले पानी ऊपर जाके पियो। ठीक है पानी रख दिया। आदमी जब गुस्सा करता है तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। तो मैं जाके ट्रस्टी के रूम में बैठा और वहां के आदमी को कहा भाई मुझे एक चाय पिलाओ यार, गरम गरम, खाने के लिए पकौड़े हो तो वो भी ले आना, तो ये पूरा तमाशा ऊपर जाने के लिए 10 मिनट तो लगेंगे। उतने में दूसरे सज्जन आके बैठे, बोले स्वामी जी उन्होंने सबके सामने आपको ऐसा कहा और ऊपर जाने के लिए कहा, आपको बुरा नहीं लगा? ना क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहे। देखो बुरा मानना नहीं मानना ये अपने हाथ में है। देखो कोई आपको अच्छा कहे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बुरा कहे तो क्या फर्क पड़ता है? आप जो हो वही हो, किसी के कहने से आप बड़े नहीं होगे, किसी के कहने से आप छोटे नहीं होगे, आप जो है वही रहोगे। लेकिन हमको नहीं अच्छा लगा स्वामी जी आपने को उन्होंने ऐसा कहा। हमने कहा देखो विचार करो तो आप दुखी नहीं होगे, विकार करो तो दुखी होगे, और इसमें क्या विचार करना है? विचार ऐसा करना है
ऐसा थोड़ी है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर बैठ करके सुन रहे थे तो लोग सुन रहे थे और ऊपर जाके बैठेंगे तो सुनेंगे नहीं। ऐसे बात में दोनों जगह भी नहीं सुनते, मुझे मालूम था। तो फिर हम किस लिए आते हैं? टाइम पास करने के लिए, दैट्स इट। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। हमको ऐसे लगता है कि हम बड़े तीर मार रहे हैं। संतो, ये दुनिया भगवान की ऐसी ही रही है। इसमें कितने महात्मा आके चले गए, कुछ नहीं हुआ दुनिया का। हम भले कहे द सेवियर इज अराइविंग, फॉर व्हाट? गेटिंग शेव्ड। कितने आके चले गए, क्या फर्क पड़ा है? क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इन सब से अपने आप को हटाओ। इनको हटाने के पश्चात तब आपका ध्यान अपने तरफ जाएगा। और क्या ध्यान है वो? नो देति नास्तमित्तेषा न वृद्धिम याति न क्षयम स्वयं विभाति अन्यानि भासयेत् साधनम विना। अब जो चिति है, जो सबका प्रकाशक है, जो चैतन्य है, जो सबका प्रकाशक है, जो ब्रह्म है, जो सबका प्रकाशक है, जो आत्मा है, जो सबका प्रकाशक है, जो परमात्मा है, ये सब के सब नाम उसी एक तत्व के है। नाम कुछ भी रख लो आप। यह जो तत्व है न उदेति, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। देखो, हम पर विश्वास मत रखना, अपनी अनुभूतियों को छानना। क्या किसी को भी अपने जन्म का अनुभव है? किसी को नहीं। हॉस्पिटल की नर्स बताती है इस बच्चे का जन्म अमुक अमुक समय हुआ है, और वहां दसों माताएं डिलीवर कर रही है, तो वो क्या वहां घड़ी लेके बैठती है? ये इतना आ गया कि नहीं। मैंने एक नर्स को पूछा था, किसी कारण में वहां गया था। उन्होंने कहा, अम्मा मैं जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूं, गुस्सा मत करना। बोले ठीक है। ये बच्चे का जन्म आपने मुझे बताया रात को 2:37 पर हुआ। मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूं, मुझे जनरल नॉलेज बढ़ाना है। सच सच बताओ, 2:37 कैसे आपने निश्चय किया? बोले स्वामी जी मैं आपको सच सच बताती हूं, हम यदि बताए ना 2:30 बजे हुआ जन्म तो कोई नहीं मानता। यदि उनको बताओ 12 बजे हुआ, सरदार भी नहीं मानेगा। देखो, उन्हीं को बताओ रात को 2:37 हुआ, अच्छा। फिर इस कल्पना पर उनकी कुंडली बनती है, और इस कुंडली में ग्रह आते हैं, और जो सबसे महत्व का ग्रह है दुराग्रह, उसका नहीं निवारण करेंगे। देखो महाराज, आज तक ना किसी का जन्म हुआ है, ना कोई बढ़ा है। किसी को भी अनुभव आता है क्या कि हम बढ़ रहे हैं? ये तो लोगों की मेहरबानी है। पहले बार लड़की को छोटा सा बच्चा कहता है आंटी कितना बजा, तो आंटी की घंटी बजने लग जाती है। अब बच्चे मुझे आंटी कहने लग गए। पहला झटका लाइफ में होता है उस समय। उसको थोड़ी अनुभव होता कि मैं बढ़ रही हूं। दूसरा झटका लगता है जब बच्चे कहते दादाजी मैं आपको वहां ले जाऊं। अरे राम, मुझे दादाजी कह दिया, हो गए बड़े। किसी को भी ना तो अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है, ना तो अपने मृत्यु का अनुभव है। और सबसे महत्व की बात, ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है। ये जो अपना ही अनुभव है उस पर हम विश्वास नहीं रखते। ये जो मन है चंचल है, जाता आता है, कभी इसको अच्छा कभी उसको अच्छा कहेगा, इस बेवफा मन पर हमारा अधिकार है, हम उसको अच्छा कहते हैं। और जो सत्ता, जो चैतन्य 24 घंटे हमारे साथ है, उसका हम तिरस्कार करते हैं।
इसी पाप के कारण हमको जीवन में दुख भोगतना पड़ता है। देखो संतो, अपने इस स्वरूप का तिरस्कार करना यही सबसे बड़ा पाप है। सनद सुजातीय इस ग्रंथ में आता है, बहुत सिंपल है। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा। हम है असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है, जीव मान के रखा है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप पुत्र पौत्र ये मान के रखा है, और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है। अपने स्वरूप का तिरस्कार करना, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं। और इसी के कारण आदमी दुखी होता है। एक उदाहरण ले लो। एक बार हम नेपाल में थे, बहुत पुरानी बात है, किसी नेपाली फैमिली के साथ रहते थे। उनके पास एक छोटी सी लड़की थी, बड़ी प्यारी थी, होगी कोई 7वीं 8वीं क्लास में। तो हमेशा मेरे पास आकर के बात करती थी, इंडिया में कैसा होता है, क्या होता है, मुझे वहां जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे तुम अपने नेपाली कल्चर के बारे में बताओ, क्या क्या तुम्हारा कल्चर है नेपाली। पहला उसका वाक्य, स्वामी जी आई हेट टू बी कॉल्ड एज नेपाली। देखो, वो है नेपाली, उसके फीचर्स है नेपाली, लेकिन वो अपने आप को नेपाली स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो हमने कहा तुम चाहो न चाहो, दुनिया में कहीं भी जाओ तुमको नेपाली ही कहेंगे, और तुम नहीं मानोगी तो दुखी हो जाओगे। इसी प्रकार से हम है सच्चिदानंद स्वरूप ही, चाहे आप मानो न मानो, यू आर डिवाइन। आप दुखी होने वाले व्यक्तित्व नहीं हो। देखो संतो, आपको डराएंगे नहीं, यदि ये उपास नहीं किया तो नरक में जाओगे, दूसरे महात्मा का सत्संग सुनने जाओगे तो पाप लगेगा, गुरुद्रोह होगा। ये अध्यात्म नहीं है महाराज, ये दुकानदारी है। तत्व को पकड़ के रखें। पकड़ के रखना माने क्या? किसी अन्य को मत पकड़ो, आप तो हो ही वो। इसीलिए नो देती नास्तमितेशा न वृद्धिम याति न क्षयम स्वयं विभाति। और अपना जो होना है ये हम ना तो इंद्रियों से जानते हैं, ना तो हम इसको अपने बुद्धि से जानते हैं, ना तो हम उसको अपने मन से जानते हैं। हम है, यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। रूप रंग को देखने के लिए आंखों के प्रमाणों की आवश्यकता है, शब्द को सुनने के लिए कानों के प्रमाणों की आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो होना है इसके लिए किसी भी इंद्रिय का व्यापार नहीं, किसी भी मन का व्यापार नहीं, किसी भी बुद्धि का व्यापार नहीं। और इस ज्ञान में जानने वाला पैदा नहीं होता। देखो, मैंने माइक को जाना तो मैं जानने वाला पैदा हो गया, मंदिर को जाना तो मैं जानने वाला पैदा हो गया, लेकिन मैं जो हूं इसमें मैं और जानने वाला ये अलग अलग नहीं है। यही जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भेद निर्माण नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। ध्यान से सुनना, इस स्वरूप में निष्ठा होने के बाद क्या होता है? देखो, पहली बात, आप कोई भी बात सीरियसली नहीं लेते। उदाहरण के लिए, एक एक्टर है स्टेज पर और वो एक्टिंग कर रहा है छत्रपति शिवाजी। गोवा के लोग ड्रामा करने में बड़े उस्ताद हैं, नाटकी, सब ड्रामा करते हैं। तो
छत्रपति शिवाजी बनकर के स्टेज पर आया, उस समय भी उसको पता होता है कि मैं ऑर्डिनरी पति भी नहीं हूं, कहां छत्रपति, लेकिन एक्टिंग कैसी जोर के करता है। इसी प्रकार से हमको केवल एक्टिंग करनी है। ऑफिस में गए तो एकदम लायन के जैसे रोर करो, घर में जब आए पत्नी के सामने तो म्याऊ म्याऊ शुरू कर दो, तब जाकर के आप जीवन में सुखी रहोगे। ये बात मैंने एक ब्रिगेडियर के वाइफ से सीखी। हम बेंगलोर में उनके यहां गए, वो बाद में आए, तो हम बैठे थे, तो जैसे वो आए उन्होंने कहा स्वामी जी को सब पिलाया कि नहीं, चाय पानी वगैरह। पत्नी ने कहा यू आर नॉट इन द ऑफिस, बिहेव प्रॉपरली। नो डार्लिंग, आई जस्ट सेड तुम ब्रिगेडियर हो अपने ऑफिस में, घर आने के बाद पूर्ण विराम। देखो संतो, जीवन कितना सुंदर चलेगा। यही एक मार्ग है अध्यात्म का, रामलीला कृष्ण लीला। लीड एवरी रोल परफेक्टली विदाउट गेटिंग एंटेंगल्ड इन एनी रोल। जहां कोई भी सेवा इत्यादि करने में आप फंस जाते हो तो वो अहंकार की बात है। देखो, एक वयस्क गृहस्थ, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में जाकर के 30-40 साल तक बड़ी सेवा की थी लोगों की। वहां एक इंस्टीट्यूशन बनाई, स्कूल बनाई, कॉलेज बनाया, हॉस्टल बनाया, सब कुछ किया। और जैसे जैसे समय बदला, कुछ गड़बड़ी हो गई, सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने लग गए मारने के लिए, तो वहां से वो भाग के कलकत्ते आ गए। कलकत्ते आने के पश्चात हमारे साथ ही रहते थे, हम जिनके यहाँ रहते थे, तो उन्होंने हमको पूछा आप क्या करते हो। मैंने बोला मैं गीता पर प्रवचन करता हूँ। बोले तुम्हारे प्रवचन से लोग सुधरते हैं क्या? नहीं सुधरते। बोले फिर क्यों करते हो? पापी पेट के लिए। क्लियर है। लेकिन आपको बुरा नहीं लगता कि लोग सुधरते नहीं? हमें, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो चाहता हूं कि लोग ना सुधरे। जितने ये दुखी रहेंगे उतना मेरा मार्केट बना रहेगा। ये सभी के सभी ज्ञानी होंगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? बोले आप बड़े विचित्र हो। हम ऐसे ही है। अब फॉर्मेलिटी में हमको भी पूछना है कि बाबूजी आप क्या करते हो? किसी भी बुढ़ाऊ आदमी को खुश करना है ना, उनको उनके जीवन के बारे में पूछो और सुनो मत। उनको चाबी मार के छोड़ दो, वो बिजी हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कितने बार सुनाया है। देखो, तो हमने वो टेक्निक इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरू कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मैंने खून पसीना एक करके ये बनाई बिल्डिंग, इनकी सेवा कर रहा था, और यही लोग मुझे मारने में दौड़ते हैं। और फिर उनमें कड़वाहट आने लग गई और दांत चबा के कहते हैं देखो स्वामी जी, ये जो दुनिया है ना, ये कुत्ते की दुम के जैसी है। जब उनमें कड़वाहट आ गई तो मैंने कहा कि बाबूजी, कुत्ते का सौंदर्य टेढ़ी दुम के कारण ही होता है। कल्पना करो किसी कुत्ते की दुम डिश एंटीना के जैसे स्ट्रेट हो तो अच्छा दिखेगा कुत्ता। ये दुनिया जैसी है वैसी ही सुंदर है। ध्यान से सुनना, यदि आप किसी की सेवा करते हो तो आपको दुख नहीं होगा। यदि आप सेवा करते हो और दुखी हो रहे हो तो आप सेवा नहीं कर रहे, आप केवल अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं। देखो, सेवा करने में आनंद प्रकट होता है। उदाहरण, एक बार किसी हम खाने के लिए गए, खाना बिना खाया, हमने कहा अम्मा बहुत बढ़िया खाना, अन्नदाता सुखी भव। तो उनके पति ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही खाना मुझे रोज रोज मिले। स्वामी जी, जब आप आते हो ना तब खाना अच्छा बनता है घर में, बाकी तो रोज वही घटिया खाना। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा इसलिए होता है, जब वो हमारे लिए खाना बनाती है प्यार से, खुशी से, आनंद से,
वो उसके लिए बोझा नहीं, तुम्हारे लिए जब बनाते हैं ठीक है कल का खा लेना, इसीलिए उसमें मजा नहीं आता। तो यदि हमने सेवा करी है, सेवक कभी कड़वा नहीं होता, सेवक कभी दुखी नहीं होता, सेवक का कभी अपमान नहीं होता। हम कहते तो है हम सेवा कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। देखो संतो, ये जो अहंकार की मक्खी है ना, जैसे घर की मक्खी लड्डू पर भी बैठेगी, वहां गंदगी होगी तो वहां भी बैठेगी, कोई विवेक नहीं है। इसी प्रकार से व्यक्ति का ये जो अहंकार है, बुराई का भी अहंकार होता है, अच्छाई का भी अहंकार होता है। इन सब से अपने आप को बचाना माने इस महामंत्र का प्रयोग करना। जो कुछ हो रहा है क्या फर्क पड़ता है, टाइम पास करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।